Hello everyone, welcome back to Kanika's Nursing Academy. I am Leela Negi and today here I am with the new video that is about the National Health Mission by Haryana. तो National Health Mission हरियाणा ने CHO के लिए कुछ पोस्ट निकाली है, that is 671 पोस्ट इन्होंने निकाली है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन जनरेट किया है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उस नोटिफिकेशन के अंडर क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कितनी इनकी पोस्ट है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और उसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की कब है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले पोस्ट की, तो इन्होंने टोटल पोस्ट निकाली है 671 पोस्ट, ठीक है। और 671 पोस्ट में भी इन्होंने डिफरेंट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए पोस्ट निकाली है डिफरेंट और कैटेगरी वाइज इन्होंने पोस्ट बताई है कि कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज़ इन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होगी, ठीक है, वो कहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। पहला तो है सब सेंटर में और दूसरा इन्होंने कहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब बहुतों को यहाँ पे ये चीज़ नहीं पता है तो ये मैं बता देती हूँ कि क्या रहता था पहले हमारी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंडर ही सब सेंटर PHC और CHC आती थी, बट अब आयुष्मान भारत के अंडर इन्होंने इस चीज़ को मॉडिफाई किया है एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंडर ही अब आपकी PHC और CHC आती है, ठीक है। तो कुछ 15 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में जहाँ पर इन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बना दिए हैं, ठीक है, जहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्टिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले पोस्ट की कितनी पोस्ट है। अगर मैं 15 डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 15 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है अंबाला, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जिंद, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवाड़, नरनौल, पलवल, पानीपत, पंचकुला, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर। ये कुछ 15 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 671 है। अब मैं सारी ही डिस्ट्रिक्ट की आपकी पोस्ट नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि यहाँ पे आप नोटिफिकेशन ओपन करते हैं सबसे पहले ये अंडरस्टूड है, सामने ही आपको दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज टोटल सीट्स की, तो वैसे सबसे इंपॉर्टेंट टोटल हमारे पास 671 पोस्ट है, तो उनको भी फर्दर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। तो सबसे पहले है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 221 पोस्ट है, SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 106 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड क्लास A के लिए यहाँ पे 81 पोस्ट है, बैकवर्ड क्लास B के लिए 47 पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अगर ESM मींस एक्स सर्विसमैन में अगर SC कैटेगरी है तो उसके लिए यहाँ पे है 16 सीट्स, ठीक है। नेक्स्ट ESM बैकवर्ड क्लास A के लिए सीट्स है 22, ठीक है। ESM बैकवर्ड क्लास B के लिए सीट्स है 22, ठीक है। उसके बाद है EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और अगर जनरल कैटेगरी है तो इनके लिए यहाँ पे है 58 सीट्स। नेक्स्ट है हमारे पास OSP आउटस्टैंडिंग शॉर्ट पर्सन, है ना। तो यहाँ पे जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग शॉर्ट पर्सन्स हैं उनके लिए अगर वो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 4, ठीक है। नेक्स्ट अगर OSP बैकवर्ड क्लास A में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 9 सीट्स हैं। नेक्स्ट OSP बैकवर्ड क्लास B में अगर आ रहे हैं तो 8 सीट्स हैं। OSP SC कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 9 सीट्स हैं। एंड उसके बाद है PHS फिजिकली हैंडीकैप्ड है और बैकवर्ड क्लास A में आ रहे हैं तो उनके लिए 7 सीट्स हैं। उसके बाद फिजिकली हैंडीक्रैफ्ट अगर वो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे 8 सीट्स है। और लास्ट EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और साथ में फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए यहाँ पे 7 सीट्स है, ठीक है। तो ये तो होगी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीट्स की कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं और वो डिस्ट्रिक्ट में कितनी और कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं यहाँ पे, वो आप एक बार देख लेना। सो नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो एलिजिबल हमारे कैंडिडेट्स हैं वो कैसे ऑनलाइन इसको फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ऑनलाइन फिल करने के लिए सबसे पहले इनकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, दैट इज www.nhmharyana.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट कोड है दैट इज 20671 इसका पोस्ट कोड है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए इसकी जो डेट है जब से स्टार्ट हो रही है दैट इज 31 दिसंबर 2020 बाय 11 AM, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें हम की क्लोजिंग डे और लास्ट डे फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 31 जनवरी 2021 बाय 5 PM, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने डेट, टाइम और वेन्यू के बारे में बोला है कि डेट है 15 to 17 फरवरी 2021 में इसका एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे। बट जो कैंडिडेट की रिटर्न टेस्ट की फाइनल डेट, वैसे तो ये अभी टेंटेटिव डेट है, फाइनल डेट ये आपको बता देंगे और वेन्यू भी आपको उसी टाइम पे बता देंगे जब आपकी एडमिट कार्ड वो जनरेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग, मतलब एक बार आपकी सिलेक्शन हो गई तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन की जो डेट है दैट इज 23 to 26 फरवरी 2021। सो नेक्स्ट देखते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर है। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ BAMS और BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए अलॉन्ग विथ
6 month of mid-level health providers bridge course program on certificate in community health for nurses from IGNOU or any other state यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सो इस लाइन में बहुतों को डाउट है, बहुत सारों को ये लाइन पता नहीं है, तो इस चीज़ में ये जो 2 लाइन है इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। सो क्या है कि फ्रॉम 30 नवंबर 2013 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी, उसके बाद से उन्होंने एक और क्वालिफिकेशन ऐड किया, दैट इज बीएससी नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ, BSc-CH, है ना, मतलब बीएससी नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ। तो इन्होंने क्या किया है कि बीएससी नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ के अंडर यहाँ पे 3.5 years की आपकी कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट डिग्री होगी, ठीक है, और वो कम्युनिटी हेल्थ के लिए ही डिग्री है, जिसमें आप जैसे ही क्वालिफाई करोगे उसके बाद आप एज अ CHO पोस्ट होंगे, ठीक है, एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि जिस यूनिवर्सिटी ने अपने अंडर ये कोर्स स्टार्ट नहीं किया या फिर स्केड्यूल नहीं किया है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इग्नू के थ्रू 6 month की यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं हम मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्स, ठीक है। तो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्स 6 month के लिए या तो इग्नू से आप ले सकते हो, ठीक है, या फिर कई यूनिवर्सिटी ने अगर अपने अंडर ही अपने 4 year की BSc नर्सिंग के कोर्स के अंडर ही अगर ये कोर्स ऐड कर दिया है, दैट इज मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स ब्रिज कोर्स, अगर 4 year के BSc नर्सिंग कोर्स में अगर उन्होंने ऐड कर दिया है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे CHO के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने BSc के साथ ये जो कोर्स है वो ऐड किया है। अगर एडेड नहीं है तो कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं कि पास आउट होने के बाद वो 6 month के लिए इग्नू के थ्रू, इग्नू के अंडर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्स की जो डिप्लोमा है उसको कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद वो CHO के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये होगी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों जगह पे यही चीज़ें मांगी है आपसे कि आपके पास मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स का कोर्स होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे आपने BSc की है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की है, चाहे आपने GNM की है, आपके पास वो कोर्स होना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एज लिमिट, दैट इज 18 to 42 years एंड एज रिलैक्सेशन शुड बी कंसिडर्ड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज हिंदी संस्कृत लैंग्वेज अप टू मैट्रिकुलेशन लेवल, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट से अगर हम बात करें तो ऑल कैंडिडेट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम द हरियाणा, मतलब हरियाणा रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपके पास नर्सिंग और मिडवाइफरी की रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट अगर बात करें मंथली रिम्यूनरेशन एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मतलब यहाँ पर क्या क्या वो मंथली सैलरी कितनी प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा वो और क्या बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मंथली पे है इनकी 25,000, ठीक है, जिसमें से 18,715 का पे है, ठीक है, जो पर मंथ आपको मिलेगा। उसके अलावा 6,250 रुपीज़ की यहाँ पे एडिशनल ऑनरेरियम मिलेगी, ठीक है। फिर ये होगी मंथली इनकम। उसके बाद अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स की, तो इंक्रीमेंट होगा फॉर 5% इन इनिशियल सैलरी, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ की कंप्लीशन के बाद 5% इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है। उसके बाद है कि ये आपको DA देंगे, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद ये हाउस रेंट अलाउंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी फॉर्मेलिटीज की, क्या क्या अदर इनकी इन्फॉर्मेशन है। सो सबसे पहली चीज़ है कि लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, दैट इज 31 जनवरी 2021 5 PM, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 31 जनवरी इज द लास्ट डेट। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन होगी, ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो तो उनकी वैसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे सिलेक्शन होगी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वो उनकी जो पोस्टिंग है वो नॉन ट्रांसफरेबल होगी, मतलब अगर वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर पे पोस्टेड है या फिर सब सेंटर में पोस्टेड है तो वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी सिलेक्शन है, ठीक है, वो रिटर्न मार्क्स के बेस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है, उसके स्कोर के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि टेस्ट है OMR शीट पे रिटर्न टेस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे CBT नहीं है, यहाँ पे OMR शीट में रिटर्न टेस्ट है जिसमें 2 hour का टेस्ट होगा, 2 hour की ड्यूरेशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे
डिफरेंट शिफ्ट में होगा वो आपको NHM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पर पता चल जाएगा। रिटर्न एग्जाम से पहले वो आपको बता देंगे कि क्या क्या आपका फॉर्मेट है एग्जाम का, क्या पैटर्न है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, और एग्जाम्स के लिए कौन कौन सा सिलेबस है, ये एग्जाम से पहले वो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसमें वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। दैट इज जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, एक बार उनको ये पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार आप देखोगे, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे, अदरवाइज ये एप्लीकेशन फॉर्म आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा है, उसके बाद अगर रिटर्न टेस्ट में वो क्वालिफाई हो गया तभी वो आगे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो फाइनल सिलेक्शन है और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी है वो कंप्लीटली डिस्ट्रिक्ट वाइज ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में उन्होंने बोला है कि जितनी भी रिजर्वेशन बेनिफिट्स है वो उन्हीं को ही मिलेंगे जो बोनाफाइड हरियाणा के होंगे। ठीक है, जो हरियाणा के ही बॉर्न है, ठीक है, हरियाणा के ही रेजिडेंट है, बस उन्हीं के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट में बोला गया कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सेल्फ अंडरटेकिंग सबमिट करवाना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने नोटिफिकेशन में बोला कि जो फिजिकली और विजुअली चैलेंज कैंडिडेट हैं उनको अपनी जितनी भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, या फिर जो भी आपके पास प्रूफ है वो पहले ही सबमिट करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट में इन्होंने बोला है कि ऑल द कैंडिडेट उनको क्या लाना है, एप्लीकेशन फॉर्म लाना है, अपना रोल नंबर लाना है और आइडेंटिटी प्रूफ लाना है एट द टाइम ऑफ रिटर्न एग्जाम, जैसे और टाइम पे रहता है और एग्जाम के ड्यूरेशन में ड्यूरिंग रहता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो काउंसलिंग के सिलेक्टेड हुए हैं काउंसलिंग के लिए अगर वो जा रहे हैं तो उनके पास होने चाहिए सेल्फ अटेस्टेड 5 सेट्स ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट्स। ठीक है, उसके साथ उनके पास 5 पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए। ठीक है, बैंक श्योरली बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड के लिए 100 रुपीज़ की एग्रीमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे 3 इयर्स का बॉन्ड आपको साइन करना है। ठीक है, जब भी CHO का आप एग्जाम देते हो उसके बाद आपने हमेशा ही सुना होगा कि यहाँ पे 3 इयर्स का इनका एग्रीमेंट रहता है, 3 इयर्स की इनकी बॉन्ड है, उसको साइन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ब्लैंक स्टैम्प पेपर होना चाहिए ₹4.10। ठीक है, वो भी लास्ट में होगा जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि जो भी आपने बॉन्ड है अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास उस टर्म्स एंड कंडीशन की कंप्लीटली एक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 3 इयर्स का बॉन्ड साइन करना है, इसलिए अगर वो NRHM के अंडर कहीं और पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, NHRM मतलब जो हमारी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है या फिर नेशनल हेल्थ मिशन है सिंपल, उसके अंडर कहीं और जॉब कर रहे हैं और अगर 3 इयर्स का वहाँ पे उन्होंने बॉन्ड साइन किया है तो विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 इयर्स आप यहाँ CHO के लिए इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका वहाँ पे 3 ईयर कंप्लीट हो गया है उसके बाद आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, आप तब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जो कैंडिडेट है वो आपकी जो फॉर्म फिल कर रहा है, फॉर्म फिल करने के बाद अगर वो कैंडिडेट आपकी NHM में जॉब करते टाइम पे भी फॉर्म फिल कर रहा है तो उसकी वो एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जितने भी हमारे CHO हैं, CHO वर्कर्स हैं, उनको 3 इयर्स के लिए बॉन्ड साइन करना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है साइट पे जाके, दैट इज www.nhmharyana.gov.in। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट है जहाँ पर जाकर आप एंटर करोगे, मतलब वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। तो फिल करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, जिसके लिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और उसका पासवर्ड आएगा। ठीक है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद आप जितने भी आपकी रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स हैं उनको आप वहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एलिजिबिलिटी जो आपकी क्राइटेरिया दैट इज क्वालिफिकेशन, आप अपनी क्वालिफिकेशन को वहाँ पे फिलअप करोगे। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सबमिट करोगे कम्प्लीटली। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जब भी आप जितने भी आपकी रिलैक्सेशंस हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी रिजर्वेशन है, एज रिलैक्सेशन है, वो हरियाणा गवर्नमेंट जो प्रोवाइड किया है वो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कि आपकी कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन और जो रिलैक्सेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।